चलो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, अकबर के जो जितने भी ये थे राजनीतिक अभियान है ना, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे कि अकबर ने कहाँ कहाँ मतलब जैसे कि किन किन राज्यों पे हमला किया और क्या क्या उससे संबंधित जो है बातें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है कि अकबर का दिखाता है कि साम्राज्य विस्तार है तो अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में यही दिखाता। ठीक है, देखो अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु मालवा पर आक्रमण किया। देखो अब मालवा पर अकबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय उसका राजा कौन था, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। अकबर के समय मध्य भारत में मालवा पर कौन था, बाज बहादुर। मतलब जो अकबर था तो उस समय बाज था। ठीक है, बाज जो है उस समय बाज बहादुर जो था, बाज बहुत बहादुर था भाई, ये बाज जो है बहुत बहादुर था ये बाज। ठीक है, सिंपल बात है, ऐसे ही बाज वैसे याद रखो ना। इस अकबर के समय बाज वाला चिन्ह इसी तरह बनाए थे ना। तो मालवा पर बाज बहादुर का शासन था। 1561 से लेके 1562 में बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित हुआ और लूट में अपार संपदा मुगलों के हाथ लगी। सही बात है, बहुत अच्छा खासा लूट कर लिया, मालवा से पूरा माल प्राप्त कर लिया अकबर ने। ठीक है, रूपमती जो कि बाज बहादुर की पत्नी थी ने जहर खाकर, बोले कि रूपमती हूँ, रूप मतलब हो सकता है वो सुंदर हो, है ना, उन्होंने जहर खा लिया, बोले कि होकर अपने सतीत्व की रक्षा की। मतलब जो है उन्होंने हाथ नहीं आई वो लोग इन लोग के, है ना, माल वो लोग लेने गए थे, माल के रूप में उन्होंने सिर्फ क्या बोलते हैं कि पैसे वैसे हिस्सा मिले, वो माल नहीं मिली, मतलब माल के रूप में एज ए रूपमती नहीं मिली, है ना। रूपमती ने क्या कर लिया, अपने आप को जहर खा लिया ना उन्होंने। ठीक है, चलो आगे। अब देखो बाज बहादुर मालवा से पलायित होकर, माल बहादुर जो है वो तो भाग गया, देखो है ना, माल बहादुर भाग गया और उसके साथ में बीवी जो है उसने जहर खा लिया, ये बहुत बुरा बात हुआ ना। बाज बहादुर मालवा से पलायित होकर कई राज्यों में घूमता रहा, किंतु अंततः वह अकबर का संरक्षण स्वीकार करता है। लास्ट में जो है उसको शायद किसी ने रखा नहीं होगा। अब बाज तुमको पता है, बाज जो है लास्ट में उड़ता बहुत है, उड़ता होकर लास्ट में तो वहीं उसी ठोर आता है जहाँ जो उसका रहता है ना, तो राष्ट्र में उसको संरक्षण स्वीकार करना ही पड़ता है, जो घर रहता है वहां पर आना पड़ता है ना। अब उसे अकबर द्वारा 2000 का मनसबदार प्रदान किया गया ना। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में, ये ध्यान रखना, उज्जैन में। ठीक है, दोनों की। अब हम लोग चढ़ते हैं, मतलब चढ़ते नहीं, बढ़ते हैं आमेर की तरफ। ठीक है, आमेर देखो, आमेर एवं मेड़ता। ठीक है, अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता, देखो इसी के साथ आमेर का राजा जो होता है ना, क्या नाम है उसका, भारमल जो है ना, उसी की बेटी के साथ होता है इसका भारमल। उसी को बाद में जोधा भाई बोलता है, उसी जोधा भाई का बेटा होता है सलीम, है ना, जहांगीर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसी का जो आमेर का राजा होता है वहाँ का भारमल, ये अपनी बेटी का विवाह कर देता है अकबर के साथ। याद देखो आमेर और अकबर। ठीक है, दोनों पीछे रह भी आ रहा है, पूरा फुल शूट करेगा। देखो अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस प्रकार अपना राज्य क्षेत्र विस्तृत किया। मतलब हाँ, उन्होंने जो है क्या नाम कि राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध, मतलब राजपूतों के साथ जो है ऐसे समझ लो मुगल वेड्स जो है राजपूत, है ना, ऐसे याद कर सकते। ठीक है, तो जो है उन्होंने जो है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उस जो सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध किए थे वो भारमल जो आमेर के राजा थे। जो आमेर का राजा खुद आता है, ये पहला राजा था जो इसने खुद ही जिसने ना क्या बोलते हैं उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे अंडर में, है ना, स्वाधीनता स्वीकार कर दिया ना। जो आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल, उसको बिहारी मल भी बोल सकते हैं, भारमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों उसी का नाम है। ठीक है, स्लैश में ऐसे सुनो, ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की सबसे पहले, देखो इसने अपने आके ही मतलब जो है अकबर की यहाँ बोल दिया कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ और मेरी बेटी से आप शादी कर लीजिए, है ना। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई इनको बोला जाता है, हरखाबाई बाद में हरखाबाई को ही जोधाबाई बोला जाता है। ठीक है, जोधाबाई, है ना, जोधाबाई पे मूवी बना हुआ अकबर का जो पूरा है वो यही कहानी बताता है। ठीक है, का विवाह जो है अकबर से किया गया। ठीक है, सही बात है। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जा रहे थे, अगर अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, मोइनुद्दीन है ना, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, वहाँ पे ये जा रहे थे। तो बीच में इनको ये बोल दिया कि भाई मेरी जो है बेटी के साथ मैं आपकी जो है स्वाधीनता स्वीकार करता हूँ, आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए। तो कुछ ये बात हुई थी, फिर जो हरखाबाई जिनको बोला जाता जोधाबाई, इनसे इनकी शादी हो जाती है। कालांतर में अकबर ने भारमल के पुत्र
भारमल के पुत्र भगवान दास को मुगल सेवा में उच्च मनसबदार का पद दिया। सिंपल बात है, वो उसका साला हो गया, उसको बोले साला, अब साले साहब हो गए तो भाई साल भगवान दास है ना। देखो उनका नाम क्या, बाप का नाम जो है जैसे अकबर हो गया है ना, अकबर की पत्नी हो गई जोधा, ठीक है, जिसको नाम जो हरखा बाई बोलते। इन जोधा का जो है ये भाई था भगवान दास, और जो है इसका बाप था ये भारमल है ना, तो ये ससुर हो गया इसका डायरेक्टली है ना, और ये इसका साला हो गया। तो साले को इसने उच्च मनसबदार देना ही पड़ेगा भाई। बोलेगी पत्नी, बोलेगी मेरे भाई को तो आप दे ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं आप, है कि नहीं, बोलेगी है कि नहीं, चाहे कोई मोमडन हो या क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पति तो पति होता है उसका, ठीक है। फिर जो क्या हुआ 1562 में मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया, जो मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। मेड़ता का दुर्ग जहां का जागीरदार जयमल राठौड़ के हाथों में था। 1562 में मेड़ता पर मुगलों का अधिकार होने के बाद जयमल ने भागकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ले ली, ठीक है। ये राणा उदय सिंह भाग गया वहां से, मेड़ता के किला पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, पर जयमल वहां से भाग गया, ठीक है। जयमल जो है मल निकल गया उसका वहां पे, और वो जयकारा करता हुआ भाग गया उदय सिंह के साथ, है ना, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ बस याद करने का मतलब है, किसी का वो मतलब जो है क्या बोलते हैं कि हत्या घात करने का मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना, बस एक देखो गंडक टंका या फिर अगला जो गोंडवाना पे, ठीक है। मध्य भारत में गंडक टंका व गोंडवाना एक अन्य स्वतंत्र, ये गोंडवाना जो रहता है जैसे मान लो ये है, तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये गोंडवाना के अंतर्गत था, इसको गोंडवाना बोलते थे, ठीक है। इधर वाला साइड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इधर वाला कौन सा, इधर इस पे कब्जा नहीं हुआ था बाद में अकबर का, है ना, ठीक है, याद रहेगा। देखो मध्य भारत में गंडक टंका गढ़क टंका या फिर गोंडवाना, ठीक है, एक अन्य स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य में संग्राम शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण, ये देखो ये लड़ाई करेगी अकबर से, ठीक है। ये जो है स्वतंत्र राज्य था, मतलब कुल मिला के गोंडवाना, गोड जहाँ गोड है वहां तो स्वतंत्र है, भगवान पे कौन करेगा, ये सही याद कर लो। जो भगवान पे जहाँ पे जिनका टंका चलता है, जिनका टगा मतलब जिनका तगड़ा पावर है ना, वो जो है स्वतंत्र है, अभी स्वतंत्र है। और यहाँ के राजा थे संग्राम, है ना, संग्राम शाह, और उनकी पत्नी थी रानी दुर्गावती, है ना भाई। गोड है, गोड दुर्गा से संबंधित है कि नहीं, ये ध्यान रखो। गोड दुर्गा माता खुद गोड है, तो रानी दुर्गावती जो है वो जो बेवा थी, मतलब विधवा थी, उनके पति का नाम था संग्राम शाह, वो डेथ कर चुके थे ना। संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था, मतलब जो है वीर नारायण जो बेटा को बैठाया था, बट मेनली जो है दुर्गावती देखती थी। गंडक टंका पर विजय अभियान आसफ शाह के नेतृत्व में शुरू हुआ। आसफ शाह वहां तो मतलब जीतने के लिए आसफ शाह को भेजा, क्योंकि अकबर उस समय उज्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहे थे। उज्बेकों को जो है टेक को कर रहे थे ना, उज्बेकों को अटैक कर रहे थे जब तक, हाँ क्या नाम है ये अकबर, ठीक है। तो आसफ शाह को भेज दिया कि आसफ जा तुम जाके यहाँ पे मतलब लड़ाई करो गोंडवाना से, गोंडवाना के साथ तुम लड़ाई करो, ठीक है। तो 1546 में, ठीक है, 1546 में याद रखना 1546, अरे यार बार 1564, सॉरी 46 नहीं 64, यानी 6 यानी FD, ठीक है। उन्होंने बोला फाड़ देंगे एकदम जो भी है ना, तो FD मतलब जो है क्या बोलते हैं कि हाँ, अरे यार रुको, हाँ 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया, और बाद में इसे राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंप दिया ना भाई। हरा दिया, दुर्गावती तो हारनी थी, वो लेडीज थी तो उनको कितना बेचारी ऊपर वो है जो कि टक्कर दी थी उन्होंने ना। और बाद में जो है दुर्गा तो चंद्र भगवान, भाई चंद्र भी तो क्या है, चंद्र भी भगवान से रिलेटेड है, चंद्र भगवान सूर्य भगवान है ना, तो चंद्र शाह को इसने सौंप दिया था। अमनदास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, इसलिए उसे संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी, है ना। अब ये ध्यान रखना, आगे चलते हैं। मतलब ये कुल मिला के यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो होता है ना, वो ये पूछता है कि कहाँ से थी, गोंडवाना से थी ये रानी दुर्गावती, है ना, जिसके अकबर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब देखो मेवाड़ में चलते हैं। मेवाड़ तो सबको पता ना, मेवाड़ का जो है वो महाराणा प्रताप का वाला लड़ाई है, ठीक है। देखो चलो 1567 में अकबर ने समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। कई महीनों तक ये अभियान जारी रहा, ठीक है। मतलब खुद जो है उन्होंने खुद गए थे वो लड़ने के लिए, इसके लिए सोचो, ठीक है। अब
1568 में चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया गया। हालांकि फिर भी राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से मुगलों से प्रतिरोध जारी रखा। मतलब उदय सिंह लड़ रहे थे, उदय सिंह यहाँ उदयपुर पे तो उदय सिंह के पास तो भाग के वो आया था जयमल, है ना, ठीक है, मेड़ता से, ठीक है। मुगलों को यहाँ कठिन संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा। यहाँ जिहाद का नारा कहाँ दिया? मेवाड़ में, है ना, जहाँ बहुत तगड़ा इनको मिला ना, क्या बोलते हैं, टक्कर, वहाँ इन्होंने जिहाद का नारा दिया, ऐसे समझो, ठीक है। अब जिहाद का नारा दिया तो यहाँ बहुत गंदे कट्टर मार काट होगा बहुत। माना जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता के कत्लेआम का निर्देश दिया, जो इसके शासनकाल का एक कलंक माना जाता है। सही बात है, मेवाड़ में, चित्तौड़ में इन्होंने बहुत मरवाया। बहुत बुरा बात है अपने आप में, जो है क्या बोलते हैं कि ये जो है कि अकबर की जो इतनी अच्छी छवि थी उसको कलंकित करने की, है ना, कलंकित करने का जो है काम इस जो है अकबर ने ये वाला उनका जो, तो क्या बोलते हैं कि निर्णय, ये जो निर्णय उनके कलंक कर दिया, उन्होंने कलंक लगा दिया। चित्तौड़गढ़ विजयोपरांत अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की। सोचो, जयमल और फतेह सिंह, सोचो, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई हाँ थोड़ा विजय, मतलब भले ही वो लोग मतलब क्या है कि उसके दुश्मन थे, पर वो क्या है कि उनको जो वीर था तो उसको तो बोलता था कि हाँ भाई ये वीर है। फिर भी सोचो कि देखो, है ना, जयमल और फतेह सिंह, जिसको फत्ता बोलते हैं, जयमल और फत्ता, है ना, उनकी जो है मूर्तियाँ की वीरतियाँ जो है, मतलब उनकी जो वीरता पूर्वक जो मूर्तियाँ जो लड़ते हुए दिखाई है, उन्होंने उसको स्थापित किया है, ठीक है। तो ये बढ़िया बात थी उनकी। हम चलते हैं रणथंभौर की ओर, है ना। रणथंभौर में जहाँ की सुरजन राय यानी हांडा, जिसको बोलते हैं हांडा राजपूत, है ना, हांडा राजपूत का शासन था, ठीक है। अकबर ने मान सिंह को समझौते के लिए भेजा, ठीक है। अकबर के रणथंभौर से यहाँ सुरजन राय, यहाँ पहले से सूझी हुई इनकी, ऐसे लग रहा है ना। और अकबर ने मान सिंह को बोला कि भाई देखो तुम्हारी पहले से सूझी हुई है, मान जाओ बात को, ना। सुरजन राय ने अकबर को सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, किंतु सशर्त, मतलब शर्त भी रखी, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, शर्त भी रखी। शर्त क्या रखी? देखो कि मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, मतलब ये मत सोचना कि हमारे घर में शादी उदी कर लेंगे, तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है ना, नहीं तो तुम्हारी सुझा देंगे, क्योंकि इनकी तो पहले से सूझी हुई है, तो क्या तुम इनकी मार के क्या सुझाओगे? लेकिन दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, मतलब आके नहीं झुकते हम लोग किसी के सामने, ना। और दरबार में सशस्त्र प्रवेश करने की अनुमति, और हम लोग अपना जो है हथियार ले के साथ में, जो वैसे तो हथियार साथ ही में रखता है आदमी, है कि नहीं, आदमी के पास तो अपना हथियार होता है, बट फिर भी हम लोग जब भी दरबार में आएंगे तो अपना शस्त्र साथ में लेके आएंगे। क्या पता तुम लोग पेल दो पीछे से, कि नहीं, है ना, पता चला हम ही को पेल दिया, हमारे साथी से वैवाहिक संबंध कर दिए, लेकिन फिर कालिंजर में देखो, कालिंजर क्या है, कालिंजर में देखो, अरे कालिंजर में यहाँ का राजा जो है बघेल राजा जो है रामचंद्र का शासन था, ठीक है। उसने इस मुगलों को सौंप दिया, ठीक है। बघेल राजा रामचंद्र, ये पूछ लेता है कि कालिंजर का राजा कौन था? राजा रामचंद्र, ठीक है। उसने इसे मुगलों को सौंप दिया, बोले ले जाओ, ले रखो यार, क्या है लड़ाई कर, और राज्य पाठ दे दिया। यहाँ का राज्यपाल मजनू खां था। वाह क्या बात है, मजनू भाई, उदय भाई तो पीछे छूट गया है कि नहीं, उदय भाई पीछे छूट गया, यहाँ मजनू भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे देखो, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570, यहाँ पे शायद मारवाड़ में जो है वो राणा से होगा, मेवाड़ जो है उदय सिंह से संबंधित था। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के शासक क्रमशः चंद्रसेन, कल्याण और हर राय थे। मतलब राज्य बीकानेर के कल्याण, बीकानेर का तो वैसे ही कल्याण हो रखा, ठीक है। जैसलमेर का हर राय। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इन लोगों के पास वैसे भी पावर नहीं था, ये लोग बोले ठीक है हम उनके चेले, ठीक है, ठीक है। कालांतर में चंद्रसेन ने विद्रोह कर दिया। चंद्रसेन कौन है? देखो ये मारवाड़ वाला, ठीक है, मारवाड़ वाला, ध्यान रखना। कालांतर चंद्रसेन ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण अकबर ने थोड़े समय के लिए मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखो 1570 के अंत में मेवाड़ के अतिरिक्त अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार न करने वाली 3 रियासतें थी। एक बांसवाड़ा वाला, बांस डाल देंगे, अकबर बोल के इधर आ गया था, है कि नहीं। देखो मेवाड़ ने नहीं स्वीकार किया था ना, मेवाड़ लड़ा था, इसलिए तो लड़ा था तो मर गए थे, ठीक है, मार गए। फत्ता और जो जयमल तो यहीं से तुम्हारे थे। फिर जो है बोला कि 1570 के अंत तक मेवाड़ के अतिरिक्त और कौन कौन सा जो था ना, जिसने अकबर के प्रभुत्व को ना स्वीकार करने वाली स्थिति, बांसवाड़ा। बोले अकबर को बोलते बांस डाल देंगे अंदर, है कि नहीं। डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर कहाँ डाल देंगे? बांस, डूंगा में बांस डाल देंगे, ठीक है। प्रतापगढ़, ठीक है, प्रताप मतलब प्रताप बोला कि डूंगा में बांस डाल देंगे तुम्हारे अकबर, है कि नहीं।
तो इस तरह से करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध सब पता है, सबको जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध है। तैयार हो जाओ, 1576 में हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं किसी को याद नहीं रहता डेट जो है ना, ऐसे याद रख देखो। 1526 में हुआ था पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सही बता रहा है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध सही है। 1556 में जो हुआ था पानीपत का सेकेंड युद्ध है ना, और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 76 में, ठीक है। तो 20 इस तरह का गैप है, ठीक है। अभी किसका हुआ था ये जो है देखो, 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था महाराणा प्रताप। क्या बात है, ये ना हुई बात। वही हम सोच रहे हैं कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं है, महाराणा प्रताप वही हम सोचे, बोले थे ना मेवाड़ से ही है। तो पर उस समय उदय सिंह दिखा रहा था, तो इसलिए हम बोले कि नहीं मेवाड़, पर मेवाड़ से थे, ठीक है, मेवाड़ से थे। क्योंकि उदयपुर ये साइड वाला जो है वो उनका जगह था महाराणा प्रताप का, जहाँ तक हमको पता है। तो सही है, हम सही थे ना, मेवाड़ जो है मेवाड़ से थे, ठीक है। क्योंकि जैसे उदय सिंह की डेथ हुई, उनके बाद उन्हीं का पुत्र थे ये महाराणा प्रताप, ठीक है। ये गद्दी पर बैठे और उसने गोगुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक, गोगुंडा, क्योंकि ये इतने बड़े गुंडे थे, मतलब गोगुंडा, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं था भाई। ये मतलब क्या बोलते हैं, बहुत तगड़े इंसान थे कि नहीं, बहुत ऐसे माना जाता तगड़े इंसान थे। अब देखे तो भाई हमने भी नहीं है, बट तगड़े इंसान थे, गुंडा थे, समझ लो एकदम एक नंबर के गुंडा। तो गोगुंडा में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी बनाई। उदयपुर के बाद मेवाड़ है ना, उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली। हाँ ये बात सही है, कुंभलगढ़ को स्थानांतरित कर ली थी, कुंभलगढ़ हो गई थी, अब जो है उदयपुर नहीं थी। क्योंकि उन्होंने बोला कि उदयपुर जो है पापा सब, जो उन्होंने बोला कि पापा तो मर गया, उदयपुर में रह के क्या करेंगे, है ना, उन्हीं के नाम पे था उदयपुर। तो छोड़ो, अब इसको हटा देते हैं। वैसे भी कुंभलगढ़ के बाद में लड़ाई होती है उनकी जो है, तो कुंभलगढ़ से ही वो क्या बोलते हैं कि वो स्थानांतरित कर लेते हैं अपनी राजधानी। बोले कि उदयपुर उतना खास है नहीं, क्योंकि इसी यहाँ पे तो बहुत मार गए हैं लोग, है ना। तो ये जो है कुल मिला के यहाँ पे आप देखो, आगे चलते हैं। और अभी मौसम बना है लड़ाई का, है कि नहीं, अभी तो मज़ा आएगा। देखो 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, ठीक है। 1576 में लड़ाई होगी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। ओबियसली होनी थी भाई, महाराणा प्रताप तो हार नहीं थे ना, क्योंकि भाई अकबर था सामने, है कि नहीं, वो भी छोटा है। देखो दोनों में से कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कोई पावरफुल था ये, बट कभी कभी कोई दो लड़ेंगे तो एक हारेंगे, तो उनमें से महाराणा प्रताप जो है वो हार गए, ठीक है। लेकिन पराजित होने के बाद भी मेवाड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हाँ ये ध्यान में, मेवाड़ ने ना तो वो बोलते थे मेवाड़ ने ना तो अधीनता स्वीकार की है, ना मेवाड़ अधीनता स्वीकार करेगा उस समय, मतलब अभी तक ये हालत है, ठीक है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ शाह कर रहा था। मुगल का कौन कर रहा था, आसफ खां और मान सिंह, दो आम थे, ठीक है। आसफ, ठीक है, आसफ साफ कर देंगे, बोलेंगे इन जो है मेवाड़ वालों को आसफ कर देंगे, आज एकदम साफ कर देंगे। यह बात मेरी मानो तुम। अकबर को बोला कि मान सिंह को बोला कि तुम मेरी बात मानो, साफ कर देंगे जो है। और इनकी तरफ से जो है, इनकी तरफ से देखो, ये देखो ऐसे कहा जाता है कि देखो जो है इधर तो जो कहने अकबर तो मोमडन राजा था, तो इनका जो सेनापति जो है इनकी तरफ से मान सिंह था, तो ये हिंदू था, है ना। और इधर महाराणा प्रताप से तो इनकी तरफ से मोमडन था, ये हकीम खां सूर थे, है ना, ये जो है अफगान था। तो महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का सूर था। सूर देखो, सूर वाले जो है हमेशा ही जो है ध्यान रखना ना, शेरशाह सूरी सूर जो है वो तुम्हारा इसका अफगानी आदमी है ना, तो ये अफगान था, याद रहेगा। एवं भीलों की भी है ना, भीलों की भी कुछ छोटी टुकड़ियां थी, भील भी थे इसके साथ में, ने नेतृत्व किया। इस प्रसंग में भामाशाह के त्याग भी महत्वपूर्ण है। भामाशाह है ना, इंडिया राजस्थान में, याद रखना भामाशाह योजना, याद रहेगा भामाशाह योजना। तो भामाशाह यहीं से लड़े थे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां थे, हकीम का सूर, और भील लोग थे, और भील से भामाशाह भी थे, ठीक है। उसमें था मान सिंह को बोला मान सिंह आज साफ कर दूं इन लोगों को, ठीक है। तो मान सिंह और आशरफ, ठीक है। इधर भामाशाह था, भामाशाह और हकीम बोले कि इलाज कर दूंगा, वो साफ करेगा तो मैं इलाज कर दूंगा, हकीम हूं मैं भी, ठीक है। इधर भील लोग भी थे, बोले हमसे ज्यादा खतरनाक कोई है क्या, है कि नहीं। अबुल फजल के अनुसार यह खामनौर का युद्ध है। खामनौर का मतलब ये बोला कि अबुल फजल के अनुसार ये खामनौर का युद्ध है, मतलब उसने बताया होगा कि ये खामनौर में लड़ा गया होगा, ठीक है। बट ये इसको मेनली क्या माना जाता है भाई, इसको जो है नॉर्मली क्या माना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है, ठीक है। हम देखो नोट जो लिखा, महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से हटकर चावड़ को नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से हटकर चावड़ को नई राजधानी बनाई। यहाँ गोरिल्ला या छापामार युद्ध का सफल प्रयोग किया था। फिर वो ये बता रहा है कि गोगुंडा से हटकर, मतलब समझ में नहीं है, पहले तो क्या बोलते हैं कि
जो भी है ठीक है, वो बनाया था ना, क्या नाम है, उदय कुंभलगढ़ को राजधानी बनाए थे। गोरिल्ला या छापामार युद्ध का नेतृत्व देखो कौन कौन करते थे, महाराणा प्रताप, मलिक अंबर, शिवाजी, फिर बाजीराव प्रथम। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, अभी शिवाजी कहाँ आया अभी, है ना। महाराणा प्रताप ने किया था, फिर मलिक अंबर ने किया, फिर शिवाजी करेंगे, फिर बाजीराव प्रथम करेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी चढ़ाने के दौरान हुई थी। कैसे हुई थी, देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी चढ़ाने के दौरान। वाह, क्या बात है, कोई खतरनाक किससे, कुर्सी से जैसे लोग गिर के मरते ना, वैसे महाराणा प्रताप मर गए। धनुष पर डोरी चढ़ाने से कौन मरता है यार, ये तो अजीब है थोड़ा सा। क्या, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह जो है शासक बना, जिसने अकबर की, अब वो नाम है अमर है बस, कुछ खास है नहीं। वो तो पता है पिताजी कितना लड़े हैं, कितना जंगलों में रहे हैं, उसके बाद में हार माना है और मरे हैं किससे, धनुष लगाते हुए। ठीक है, बोले छोड़ो अपने कर लेते हैं, टेंशन नहीं रखेंगे क्या। बाद में जहांगीर के साथ अमर सिंह सशर्त समझौता कर लेता, जहांगीर के साथ बेटा जो है अमीर सलीम है ना, यही सलीम है, यही है अकबर का सलीम। ठीक है, जो जोधाबाई का बेटा है, जैसे जोधा जैसे जहांगीर ऐसे याद है। इस तरह सभी प्रमुख राजपूत रियासत प्रभु मतलब मुगल सत्ता स्वीकार कर लेती है। लास्ट में जो है मरवा उनके जो है लास्ट में सत्ता तो भाई स्वीकार करनी पड़ेगी, वो छोड़ेगा थोड़ी, है कि नहीं। अब गुजरात विजय पर आ जाओ, गुजरात के साइड सबको पेल दिया, इधर मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर सबको, है ना। हालांकि बांसवाड़ा दसवाड़ा स्वीकार नहीं किया होगा, बट लास्ट तक पेल दिया होगा, मेरे जहाँ तक पता है इसमें लिखा है कि लास्ट तक सब जो स्वीकार कर लेते हैं। अमर सिंह उदयपुर, जैसे कि भाई पहले उदय सिंह होता है ना, उदय सिंह जो है उसका बेटा है राणा महाराणा, मतलब महाराणा जिसको बोलते हैं ना, जो भी है महाराणा प्रताप सिंह, है ना। और उनके बाद में जो आता है उनका बेटा आता है अमर सिंह, है ना। तो ये सब ये भी मर जाते हैं और ये भी मर जाते हैं। तो अमर सिंह बोलता है छोड़ो ना, इतना क्यों लड़ाई कर रहे हो, है कि नहीं, ठीक है स्वीकार है भाई, तू बड़ा राज्य है। ठीक है, गुजरात की विजय, चलो गुजरात की विजय की बात करते हैं। अकबर ने मध्य भारत और राजपूताना में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद भाई बोला कि यार चलो उन लोगों को तो पेल दिया, चलो आगे चलते देखते हैं उधर के उसके पास कौन, राजस्थान उधर से बोला अरे गुजरात तुम इधर, चलो तुमको पेलते हैं, बहुत हो गया, है कि नहीं, तेल लगाओ। तो 1772 में गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गुजरात में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी इस समय, वहाँ के छोटे छोटे राज्यों के बीच निरंतर आपसी वैमन में बना रहता था, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा राजा था नहीं वहाँ पे, तो उन्हीं को पेलना फिर आसान हो जाएगा। हो गुजरात जहाँ एक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ, हाँ ना, एग्रीकल्चर में ठीक था वहाँ पे भी, वहीं दूसरी ओर वहाँ अन्य व्यस्त बंदरगाह थे, सही बात है आज भी है, जिसकी व्यापारिक केंद्रों के रूप में अधिक तेजी से विकसित कर रहा था। अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान, देखो गुजरात अभियान के समय सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ का शासक था। अजीब, ये मुजफ्फर जो है, मुजफ्फर नगरी है ना, मुजफ्फर शाह तृतीय, थर्ड, बाप रे बाप, थर्ड विकेट, एकदम क्रिकेट खेला था क्या, थर्ड, क्रिकेट में भी 3 विकेट होता है, इसमें 20 के विकेट उड़ेगा लग रहा है। गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इम्ताद खां द्वारा आमंत्रित किया गया, मतलब एक कोई राजकुमार होगा, इम्ताद मतलब बेटा ही होगा मेरे को लग रहा है। इम्ताद बोला कि एकदम आपको क्या बोला, इम्ताद बोला कि आपको निमंत्रण है, आ जाइए, मतलब एकदम। इतमादर आदमी था कि इसे नहीं बोलती क्या, और क्या है पहले लगा। माना जाता है कि थोड़ी सी मशक्कत के बाद गुजरात के समस्त रियासतों में अकबर के दिन था, वो तो पता ही भाई, बोला कोई बड़ा राजा था नहीं, तो ओवेसली उसको क्या है कि करना था। गुजरात विषय के बाद अकबर ने उसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया और मिर्जा अजीज कोका कोला अजीत कोका, देखो अजीत है जो कोका के अधीन कर स्वयं राजधानी लौट गया। बोले ठीक है कोका कोला पियो मस्त एकदम, कोका कोला पियो, टेंशन मत लो, और मैं जा रहा हूँ अपना राजधानी, कि यहाँ पे कुछ है नहीं सुविधा, मच्छर काट रहे ऐसे बोला होगा, मतलब ऐसे मेरे को पक्का पता नहीं कुछ। अकबर के अहमदाबाद से वापस जाने के 6 माह के अंदर ही मिर्जा बंधुओं के अधीन जो गए क्या ना कि विद्रोही गुट एकत्रित हो गए, मतलब कुछ जो होता है ना, अम्मा मियाँ तुम तो जानते ही है कि नहीं। फिर वहाँ पे जो है मिर्जा लोग में भी कुछ जो है उनकी गांड मारने के लिए कोई लोग आ गए, तो उन्होंने जो है मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ना। उन जो विरोधी गुट थे उन्होंने मुगल शासन को, आगरा में अकबर ने विद्रोह को समाचार पाकर पुणे अहमदाबाद की ओर बोले चले यार ये सब कहाँ से, ये लोग टिकने नहीं देंगे, अभी तो आए थे जोधाबाई के साथ कुछ समय पल बिता लेते, पर ये लोग नहीं टिकने देंगे, रुको तुम्हारी इनकी माँ की है कि नहीं। स्मिथ ने 1553 में गुजरात के अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है।
सुमित बोला, सुमित सुमित वाला मैच देख रहे होंगे मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो है ना, हो सकता है अकबर जो है मैच देख रहा, सुमित बैटिंग कर रहा, तो बोला कि ये द्रुतगामी आक्रमण करना जा रहा है ऐतिहासिक में। ठीक है, ठीक है। अब अहमदाबाद पहुंचकर अकबर ने विद्रोह को सफलतापूर्ण दमन किया, सबको थप्पड़ मारा, बोला कौन है साला इधर बकचोदी कर रहा है, एक बार पता नहीं यहाँ फिर से आगे यहाँ मच्छर काटता, फिर से गए थे वहाँ सुमित का मैच चल रहा है, तुम लोग जो खराब कर दिए पूरा, और इसे पुणे मुगल साम्राज्य में मिला लिया, सबको थप्पड़ उप्पड़ मार कर फिर से ले लिया। मतलब अच्छा ठीक है भाई, चलो आपको अंदर कर दो गुजरात को भी, है ना, हो गया गुजरात अंदर भी। आप चलो भाई किसी और की तरफ, और थोड़ा सा बचाओ उसको भी देख लेते हैं, है कि नहीं। देखो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया, है ना। फिर वहां जाके बोला कि अरे यार इतना देखो 2 बार करके आए तो क्या है ना, बहुत मेहनत होगी क्या। सुमित से भी पूछा, सुमित बोला कि हाँ बना लो, क्या बनाया, बोले कि देखो बोल बहुत बाहर जाती है ना, बोल बहुत बाहर जाती है, दरवाजा ही बनाओ, क्योंकि दरवाजा बड़ा रहेगा तो दीवारें बड़ी रहेगी, दीवारें बड़ा रहेगा तो घर बड़ा रहेगा, घर बड़ा रहेगा बोल बाहर नहीं जाएगा। तो बोले कि हाँ बात तो सही, क्या बनाए, बड़ा दरवाजा। तो दरवाजे का नाम क्या रखा, अब बड़ा बना रहे हो तो क्या बनाएंगे, बड़ा दरवाजा अच्छा लगे, नहीं अच्छा लग रहा है। फिर बोले बुलंद दरवाजा रख दे, बोला अरे यार ये तो राजसी नाम रहा है, क्या बात है अकबर, हैवी ड्राइवर। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा उन्होंने नाम रख दिया। ऐसी कहानी है कोई, फतेहपुर सीकरी, भाई सीकर करके आए भाई, फतेह करके आए, 2 बार गुजरात को पीर के आए, है ना। ठीक है, सीकरी ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी। वापस आ गए तो बुलंद दरवाजा वहां पे बनाया। अकबर ने पहली बार कैम्बे या खम्बात में समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से भी अपनी पहली मुलाकात। फिर वहां जाते जाते सोचे कि यार यहाँ गुजरात आए तो अच्छा देख लेते हैं एक बार, क्या पता बीच पे अंग्रेज लड़कियां लेटी हो तो क्या पता बात सेटिंग वेटिंग हो जाए। तो बोले चलो एक बार चढ़ के आते हैं, चलते फिर वहाँ देखे पुर्तगाली लोग एकदम मस्त डांस उस कर रहे होंगे, जो भी एस करवा रहे होंगे, जो भी पुर्तगाली। मन में सोच रहा हूँ साले यहाँ पे घूम रहे ऐसे, अभी इनके फाड़ दूंगे है कि नहीं है कि नहीं, ऐसी तैसी कर दूंगा इन पुर्तगाली की। मन में तैसे दे रहा होगा गाली जो भी है, बट फिर वहाँ से वापस लौटा है। फिर जो है अब हम बंगाल और बंगाल की विजय को देखते हैं। ठीक है, अरे यार ठीक है, बंगाल और बिहार की विजय को देखते हैं। देखो हुमायूं की पराजय के बाद से ही बिहार और बंगाल पर अफगानों का शासन था। अब जो है हुमायूं बोला कि देखो बेटा मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, तुम ही कुछ कर लो, है कि नहीं, मेरे से तो जीतना नहीं दिया था, है ना। तो बोले टेंशन क्या ले रहे पापा, अभी गुजरात को तेल लगाए हैं, अभी इनके देखो इनके यहाँ 8 से 8 बजाते हैं। तो क्या हुआ ना कि 1664 का बात है, 1664 में बिहार के गवर्नर सुलेमान किरानी, भाई सुलेमान किरानी क्योंकि उसमें हो सकता है भाई किराने की दुकान खोली है सुलेमान ने, है ना, नाम से ऐसे लगा, सुलेमान सामान है कि नहीं, सुलेमान सामान के और किराने की है दुकान। ठीक है, ने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया भाई। अब ये पूरा इसने बंगाल सोचे हो सकता है बंगाल से पूरा गवर्नर है ये बिहार का, और कब्जे में भी कर रहा है बंगाल को भी, सोचो। लेकिन अकबर के शासनकाल में तत्कालीन शासक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। बोले तुम भोसड़ी के किराने की दुकान हो, किराने पे रहो, समझा, अपने आप को जो है ना मोल मत समझो, तुम्हारा बाप हूँ अकबर, मेरा नाम है, समझा। तो है ना उसने क्या ना स्वयं को क्या नाम स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया, उसको पता अपनी किराने की दुकान है, इसका बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, पेल देगा भी, है ना। तो अकबर ने के नाम से ही वो खुतबा पढ़वाता रहा था ना, अकबर के नाम से खुतबा पढ़ रहा है ना, मतलब बोल दिया कि भाई यही राजा है, अपने तो सिर्फ क्या बोलते हैं कि अपने तो दुकानदार ही। ठीक है, अभी देखो बकचोदी होगा, देखो ना बकचोदी होगा ना, रहेगा क्या। फिर क्या होगा कि 1572 में दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र शासक, हो सकता है उसका कोई बेटा या कोई हो, है ना, दाऊद इब्राहिम, अपने आप को दाऊद इब्राहिम समझ रहे हैं ना। अकबर ने मुनीम खाना के नेतृत्व में शाही मुनीम जी, है ना, मुनीम जी, अकबर ने बोला कि तुम नीम खाना जाना, वो दाऊद है बहुत खारी बात बोलेगा, पहले से नीम खाओगे तो सही है, तो क्या ना मुनीम खाने और खाना खा के जाना है ना तुम, जो है वो, क्योंकि दाऊद है भाई, वो भूखे मारेगा नहीं तो मार देगा, पर भूखे मारेगा, ध्यान रखना। भेजकर पटना व हाजीपुर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बोले दाऊद कुछ है नहीं साला, अकबर के आगे क्या दाऊद है, वो मार के फेंक देंगे यहीं पे। दाऊद गोंड प्रदेश की तरफ भाग गया, बोला गांड तोड़ देंगे, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, दाऊद फिर बजा के गांड अपने भाग गया। कुछ समय के बाद जो है दाऊद ने पुनः विद्रोह किया। अब दाऊद तो पता है तुमको, पता है इंटरनेशनल गुंडा है कि नहीं, वो रहेगा नहीं, बोले उसके तो गांड में चुल मचेगा। मुनीम खां के नेतृत्व फिर बोलेगी उसको भेजो साले, मुनीम खां को बोले तुम फिर से जाओ नीम लगा के एकदम, फिर से दाऊद जो गंदगी निकाले नीम खाओ तो, क्योंकि तुमको वो गंदी निकालेगा, तुम खारा खा के जाओगे तो तुमको बुरा नहीं लगेगा।
ठीक है। तो मुनीम खां के नेतृत्व में तुक्का रोई का युद्ध हुआ। इस बार तुक्का लगा, मतलब जो है उसको पता नहीं था कि पहले कहाँ है, वो सीधे वहां चला गया, बोला एकदम तुक्का मेरा एकदम सही बैठा, ठीक है। और यह निर्णायक सिद्ध हुआ और बंगाल व बिहार मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में आ गए, कब्जे में आ गए। वो तो पता है तुक्का एकदम सही बैठा ये वाला जो है, ठीक है। 1576 में दाऊद मारा गया। ये देखो भाई इधर जो 1576 में जो है ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, तो दाऊद मारा गया और उसकी गांड तोड़ दी, ठीक है। गोंड प्रदेश में भी मुगलों के अधीन हो गया और गोंड प्रदेश में जो मुगलों का अधीन हो बोला। फिर गोंड प्रदेश सोच रहा है साला दाऊद इधर आया, साला चूतिया बनाया, हम लोग को भी अपने में कब्जे में करवा दिए थे इनके लोग, है कि नहीं। भाई घर आया होगा, बोले कि साला हमारी भी ऐसी तैसी करवा दी, कुछ दिन तो बचे हुए थे। तो ये कुल मिला के जितने देश थे ना, मतलब अब हम लोग जो है उत्तर पश्चिम जो विजय है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे भी आधा घंटा हो गया।